वक्फ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को एक हफ्ते में जवाब देने के लिए वक्त दिया है। हमारे साथ मेरठ के सीनियर एडवोकेट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को एक हफ्ते का जो वक्त दिया है इसके क्या मायने हैं। अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 5 मई को होगी। हम सीधा एडवोकेट से बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आज वक्फ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में सरकार अपना जवाब दाखिल करे और 5 मई को अगली सुनवाई होगी। कैसे देखते हैं आप इस? मैं GS धामा एडवोकेट, और मैं समझता हूं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है, ये मैं समझता हूं कि हमारे देश की एकता के लिए, और मैं कहूँगा कि जुडिशल सिस्टम को जो है एक जो हमारा सर्वोच्च होता है उसकी गरिमा को बनाने रखने के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और चूँकि देखिए ये भी एक ट्रू फैक्ट है कि जो हमारी जो प्रेजेंट बेंच है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस खन्ना साहब की उसमें जो है अगुवाई में जो बेंच बनी हुई है 3 जजेज की, क्योंकि ये बेंच जो है ये कुछ समय के लिए हो रहे, चूँकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं 14 मई को। तो मैं समझता हूं कि केंद्र ने जो समय मांगा है उसका जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो है एक जरूर जो है मैं समझता हूं कि एक पॉजिटिव जो है जजमेंट देगी। और देखिए एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमें कल जो संदर्भ में हमें देखना चाहिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो है उनसे तरुण जी से ये कहा कि अगर किसी हिंदू ट्रस्ट में अगर कोई जो है दूसरी उसका जो है जाति का उसके जो है कोई और उसका जो है दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति उसमें शामिल हो तो कैसा हो जाए, कैसा आपको लगेगा। तो मैं कहता हूँ, मेरा एक अपना मानना है कि हिंदुस्तान जो है हम लोगों का हिंदुस्तान है और इसमें सब जो है सब एकता के साथ रहें। और वक्फ में जो ये बात आ रही है कि उसमें केवल जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है उसका राइट होगा वक्फ के मेंबर्स की नियुक्ति का, ये नहीं होना चाहिए। उसमें जो है सबको जो है मौका मिलना चाहिए। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस निर्णय के अनुरूप ही केंद्र सरकार जो है आगे भी कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार जवाब दे ही दे और साथ ही साथ पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी, यथास्थिति स्थिति बनी रहेगी। आप कैसे देखते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी को लेकर के या फिर इस अंतरिम आदेश को लेकर? मैं समझता हूँ जो समय दिया है और केंद्र सरकार ने जो समय मांगा है वो बहुत ही उचित है। आगे भी अगर समय की आवश्यकता पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, क्योंकि इस वक्फ के मामले को रिलीजन से जो जोड़ा जा रहा है ये निहायत गलत है। वक्फ की संपत्ति को कैसे मैनेज किया जाए और इसका मिसमैनेजमेंट किस तरह से प्रभावित कर रहा था मुस्लिम समाज को, उसके मैनेजमेंट को लेकर के ये एक्ट बना है। उसका सही मैनेजमेंट हो, उसकी संपत्ति का सही से इस्तेमाल हो, उससे होने वाले लाभ गरीब मुसलमानों को मिलें, इस काम के लिए ये वक्फ एक्ट में जो संशोधन हुआ है उस बात को लेकर के ध्यान में रखते हुए ये संशोधन हुआ है। तो मैं समझता हूँ इसमें सुप्रीम कोर्ट वही तय करेगी जो सही निर्णय होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और इसमें जो रिलीजन को जोड़ा जा रहा है वो बहुत गलत है। सर, आप कैसे देखते हैं इस आज की सुनवाई को लेकर के? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते का वक्त दिया है जवाब दाखिल करने के लिए और साथ ही साथ ये कहा कि पहले ऐसी स्थिति बनी रहेगी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं कर्णवीर मलिक, जैसा बाबूजी ने कहा, मुझसे सीनियर्स ने कहा है, और इसमें है भी, क्योंकि हमारा नागरिक जो है हमारा वो सर्वोपरि है। इसमें हमें ये देखना है कि आम नागरिक का बेनिफिट कैसे होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय भी उसी आम नागरिक के हिसाब से सोच रही है, और केंद्र सरकार ने अगर कहीं वक्फ प्रॉपर्टीज का दुरुपयोग को रोकने के लिए किया है तो वो भी आम नागरिक के हिसाब से कर रही है कि ये कुछ लोगों के हाथ का खिलौना ना बने।
तो जो भी होगा इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी जो एक सप्ताह का समय मिला है, न्यायालय भी इसमें जो क्योंकि सुप्रीम है और लोकसभा भी हमारी क्योंकि कानून बनाने का एक सुप्रीम वो है, तो उन्होंने भी बड़े डिस्कशन के बाद इसको किया होगा। जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आम नागरिक के हिसाब से। सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आज टिप्पणी की है, अंतरिम आदेश दिया है और ये कहा है कि नई नियुक्ति भी नहीं होगी, 5 मई की सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की है, कैसे देखते हैं इसको? जो केंद्र सरकार ने ये वक्त कानून वो जो बनाया है और उसमें जो भी निर्णय लिया है वो सराहनीय है, और आगे सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को देखते हुए जो है कोई मतलब जो है पहले जिस तरह से कानून बना है उसी तरह से लागू रहेगा, कोई उसमें स्टे या कोई उस पर रोक नहीं लगाई है। 1 हफ्ते का समय दिया है और 5 तारीख में जो सुनवाई होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट और जो न्यायाधीश उसमें वो होंगे वो उचित निर्णय लेंगे, और उसी हिसाब से केंद्र सरकार ने बहुत सोच समझ के इसमें जो है संशोधन करके जो है वो किया है वह उचित है। उचित मानते हैं। आप सर कैसे देखते हैं? मैं इधर भी आ जाता हूँ। सर, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई? तो 2 दिन तक की सुनवाई चली, कल भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई, और आज ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करे, और राज्यसभा में भी बहस हुई, लोकसभा में भी बहस हुई, चर्चा हुई, कई घंटों की चर्चा हुई, उसके बाद दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति की मुहर लगी, कानून बना, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में। कैसे इसको देखते हैं? मैं अमरपाल राणा, एडवोकेट। सबसे पहले तो ये लोगों में एक भ्रांति अलग से फैला रखी है कि किसी धर्म के खिलाफ है। आई थिंक सो कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये लैंड मैनेजमेंट का मामला है कि केवल उस पर्टिकुलर समाज का भला कैसे हो। वो जो लैंड, कुछ लोग वक्फ की संपत्ति में जो कब्जाए बैठे थे, गरीब जो पर्टिकुलरली मुस्लिम समाज, उसका भला नहीं हो रहा था, बहुत सोच समझ करके पीएससी की मीटिंग वो लेकर के जो भी विचार लेकर के फिर पार्लियामेंट में इतनी बड़ी लंबी बहस होने के बाद इसको पास किया है। जो मैं मानता हूँ, एज एन इंडिविजुअल मानता हूँ कि शायद इसमें जो वो कमेटी जो बनाई गई है वक्फ बोर्ड की, जो उसमें ये छूट दे दी गई है कि किसी दूसरे धर्म का आदमी भी इसमें आ सकता है। शायद मैं न्यायोचित नहीं मानता, अदरवाइज तो बिल्कुल 100% सही माना है, और मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट शायद इसको रिटो करेगी। मैं मानता। आप सर कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई को? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये जो जितनी याचिकाएं भी लगी हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुन रहा है उनको, ये 60% जो विपक्ष बैठा था पार्लियामेंट में, चाहे संसद था, चाहे वो राज्यसभा थी, चाहे लोकसभा थी, अब ये गुण दोष पे माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात ये है कि जिन्होंने याचिकाएं लगाई हैं वो जो एक पूरा कई सूबे जल रहे हैं, हिंसा हो रही है, जो उसके लिए एक शब्द भी कोई बोलने को तैयार नहीं है विपक्षी दल, जबकि ये चाहें तो ये हिंसा ना हो। हिंसा किसी बात का भी रास्ता नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी अब कोई अगर सोचते हो कोई और है कोर्ट, जब वहाँ पे पेंडिंग चल रहा है मैटर, सुनवाई हो रही है, सबसे पहले हिंसा बंद होनी चाहिए इस मामले में, और बाकी जो गुणदोष पे बात हो गई वो माननी पड़ेगी। अब उसकी पार्लियामेंट की बात तो नहीं मान रहे, कल को तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात कोई मना करेंगे ये। तो मेरा तो यही कहना है कि हिंसा बंद हो, सुनवाई होती है, सब विषय आते हैं, 370 भी खत्म हुई है, उस पर भी सुनवाई हुई, लेकिन हिंसा का काम नहीं होना चाहिए। हिंसा की निंदा करता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम कुछ और एडवोकेट से बात कर लेते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? ये पूरा मामला आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, और जैसा कि भाई साहब सर ने भी कहा, अपनी बात रखी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और तमाम वाद विवाद को? इतनी लंबी चर्चा शायद लोकसभा और राज्यसभा में इससे पहले नहीं हुई जितनी चर्चा वक्फ को लेकर कोई, तब जाकर के कानून बना। सर्वप्रथम तो जो केंद्र की सरकार है वो बधाई की पात्र है इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका नियमित और सही सदुपयोग हो पाएगा इस बिल के आने के बाद। मुस्लिम समाज के लिए कल्याणकारी कार्य हो पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन आया है आज, स्पेशली इसमें एश्योरेंस लिया गया गवर्नमेंट से कि अगले 7 दिन तक वो ना तो कोई अपॉइंटमेंट करेंगे वक्फ बोर्ड में या कमेटी में, और ना ही किसी वक्फ की प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई करेंगे। तो इससे एक सामंजस्य स्थापित होगा और सद्भावना जो है सभी समुदाय में बनी रहेगी, मेरा ही कहना है। राजनेताओं को भी बोलते वक्त बहुत संयम का ध्यान देना चाहिए।
बहुत धैर्य के साथ अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। जैसे ओवैसी की टिप्पणी आ रही है, इमरान मसूद की टिप्पणी आ रही है, तमाम अलग अलग नेताओं की टिप्पणी आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं वकील होने के नाते? जी बिल्कुल, वकील होने के नाते मैं से इतना ही कहूँगा कि अगर आपके जैसा आपने बताया कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, अगर हमारे आपके हिसाब से अगर ये नेता लोग चलने लगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे तो इनको कोई नहीं सुनेगा, ना इनसे कोई प्रभावित होगा। आप सर कैसे देखते हैं इसको? सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई, सारा घटनाक्रम आपने जाना समझा, कैसे देखते हैं इसको? केंद्र सरकार द्वारा ये जो बिल लोकसभा में पास होके आया है उसका रिव्यू जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हो रहा है। मेरा अपना मानना ये है कि किसी के रिलीजियस प्रैक्टिस में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं करना चाहिए। वक्फ बोर्ड है, उसमें आप मान लीजिए कि किसी को लेना है तो रिटायर्ड जज को ले सकते थे, रिटायर्ड जस्टिस को ले सकते थे, उसी कम्युनिटी के। अदर कम्युनिटी के अगर उसमें जाएंगे वो नहीं जानते प्रैक्टिस क्या है उस धर्म की। कल तो ऐसा भी आप कीजिए, गुरुद्वारा में कीजिए, मंदिर में कीजिए, मुस्लिम समाज को लीजिए, आप सबको एक साथ लेके चलिए ना। रही बात सर्वोच्च न्यायालय की है, सर्वोच्च न्यायालय ने 7 दिन का, केंद्र सरकार ने 7 दिन का टाइम मांगा है, वो हलफनामा देंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो उस पर आदेश देगा वो सबको मान्य है। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा सबको मान्य है और सबको मान्य होना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर के? देखिए, जो केंद्र सरकार ने जो ये बिल पास किया है, केंद्र सरकार ने भी सोच समझ के किया है और मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए किया है। लेकिन अब जो इसमें कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने या दूसरे लोगों ने इसकी जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये रिट फाइल की है, अब सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, वो भी ईमानदारी से अपना काम करेगा। वो भी यही चाहता है कि जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनका वेलफेयर होना चाहिए। यही सरकार की मंशा है, यही कोर्ट की मंशा है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बात नहीं, तो दो राय की बात तो है नहीं। उन्होंने से भी सही किया और जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो भी ठीक करेगा। सर, इस मसले पर अब आगे आप क्या देखते हैं? आगे और 5 मई को जब सुनवाई होगी और अभी 1 हफ्ते का वक्त केंद्र सरकार को दिया गया है, 5 मई को सुनवाई होनी है, आगे इसमें क्या क्या रहेगा? अभी कितना वक्त और लगेगा? सुप्रीम कोर्ट में कितना वक्त और लग सकता है? आपका अनुभव क्या कहता है? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वक्त इसको तय करने में नहीं लगेगा। और अभी तक तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसको भुनाने में लगी हुई हैं और तुष्टीकरण की राजनीति उनके दिमाग में घुसी हुई है। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार का निर्णय वक्फ बोर्ड के कानून में जो संशोधन हुए हैं ये देश के हित में है, मुसलमानों के भी हित में है। उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर आधिपत्य किया हुआ है और अपने हित में वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वही दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं। वरना तो ये संशोधन पूरी तरह से पूरे मुस्लिम समाज के और इस देश के हित में है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आपने देखा कि किस तरह से सीनियर एडवोकेट्स ने अपनी बात रखी और विस्तार से समझाया कि वक्फ संशोधन कानून जो है वो क्या है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये पूरा मसला है, पूरा मामला है, डेफिनेटली इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मसले को लेकर क्या कहेगा। और सभी को सुप्रीम कोर्ट की राय, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना ही होगा। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।